स्टार्ट। मैं रणछोड़लाल ताबियाड़ 84 विधानसभा भारतीय ट्राइबल पार्टी का प्रत्याशी हूँ और आप सब 84 की जनता से अपील मैं करना चाहता हूँ कि भारतीय ट्राइबल पार्टी के निशान पर रिक्शों का निशान है, रिक्शा के निशान पर बटन दबाए और मेरे को भारी मतों से विजय करे। अब भारतीय ट्राइबल पार्टी राजस्थान में 2018 से लेकर आज दिन तक पार्टी में मैं कोषाध्यक्ष के पद पर रहा हूँ, राज्य स्टेट कोषाध्यक्ष रहा हूँ। और भारतीय ट्राइबल पार्टी ने पहले भी 2018 में राजकुमार जी भारतीय ट्राइबल पार्टी के नाम से ही चुनाव लड़े थे और हमने सबने मिल के रात दिन संघर्ष करके भारतीय ट्राइबल पार्टी का उम्मीदवार को भारतीय ट्राइबल पार्टी 2018 से चुनाव लड़ी 84 में और हम लोगों ने सभी ने कार्यकर्ता और हम सब ने मिल के घर घर जाके चंदा वसूला गया। चंदे के साथ में राजकुमार जी उस वक्त विधायक के उम्मीदवार थे, तो जनता ने खुद का सहयोग, खुद का डीजल पेट्रोल जला के उनको एमएलए बनाए। आज की तारीख में राजकुमार जी नई पार्टी बीएपी ला करके वापस दोबारा चुनाव लड़ रहे हैं। तो हम लोग ये कहना चाहते हैं कि पहले भारतीय ट्राइबल पार्टी के स्थान पर उन्होंने चुनाव लड़ा था और वादा हुआ था कि आने वाले समय में 2023 के जो चुनाव होंगे उस चुनाव में भारतीय ट्राइबल पार्टी के नाम से चिखली ब्लॉक में उम्मीदवार की घोषणा करेंगे। और इसके साथ में ये भी कहा गया था कि जो ब्लॉक हाईएस्ट रहेगा मतों से, विधानसभा मतों से हाईएस्ट रहेगा, उसको भी हम लोग समर्थन देंगे। और इसके साथ में लिखावट भी की गई थी, अष्टांग करार, सारी बोली भाषा, सारा सिस्टम उस दिन किया गया था। तब जाके चिखली वालों ने समर्थन दिया और आदिवासी परिवार की जो झाजम थी उस झाजम में निर्णय किया गया था कि एक बार कोई भी कैंडिडेट चुनाव लड़ता है तो उस कैंडिडेट को दोबारा उस स्थान पे मौका नहीं दिया जाएगा। दूसरे कहीं कहीं सीटों पे चाहे विधायक चुनाव लड़ा तो उसको सांसद का मौका दिया जाएगा या दूसरे स्थान पर मौका देना चाहिए। ये आदिवासी परिवार का और बीटीपी का निर्णय हुआ था। आज की तारीख में नई पार्टी बनाने का कारण यही है कि दोबारा उनको चुनाव लड़ना है और वापस मैदान में आने के लिए उनकी खुद की पार्टी बनाई गई है। राजकुमार जी ने जब सरकार को समर्थन दिया उसी वक्त 17 सूत्री मांग रखी थी। 17 सूत्री मांग में से आज भी उदयपुर संभाग में जो मांग रखी थी एक भी मांग उनकी पास नहीं हुई। दूसरी बात, मांग नहीं पास होने का कारण एक ही वजह रही कि कहीं कहीं सरकार से उन लोगों ने समझौता किया और सुनने में भी ये आ रहा है कि करोड़ों रुपये उन लोगों ने लिए। अब बात यह है कि जनता को गुमराह करा, जनता ने अनाज बेच के उसको एमएलए बनाया था, तो उस स्थान पे उसको खुद को समझना चाहिए कि मैं जनता को क्या बेनिफिट दे सकूं, जनता को क्या लाभ दे सकूं। दूसरी बात, जनता ने खुद का सहयोग किया था तो वहां जाके उनको सरकार के साथ में बेचे गए और सौदा किया गया। आज दिन तक जनता को एक भी मांग इस क्षेत्र की 17 में से एक भी मांग पास हो जाती तो हम जानते कि वास्तव में हमारे एमएलए भारतीय ट्राइबल पार्टी के उस वक्त के जो बनाए थे वो सच थे, बाकी एक भी मांग पास नहीं हुई। और दूसरी बात, इस क्षेत्र के लिए 2018 में जो वादा किया था, एक भी मांग हमारे क्षेत्र में, हमारे एरिया में एक भी बड़ा प्रोजेक्ट की लाइन या बड़ी विकास संबंधी या दूसरी भी जो भी योजना है हमारे चिखली ब्लॉक में नहीं हुई है। जो वादा किया था आज दिन तक अधूरा है। और इस क्षेत्र के लिए टिकट के संबंधित कहो या दूसरी तीसरी कोई भी कहो, पर आज दिन तक 70 साल से हमारे इस एरिया के साथ में कुटाराघात होता हुआ है और आज भी होता है। तो हम जनता से अपील ये भी कहना चाहते हैं, चिखली वासी और 84 वासियों से, कि भारतीय ट्राइबल पार्टी का प्रत्याशी हूँ मैं। और आप सबको अपील ये भी कहना चाहता हूँ कि मेरे साथ में सभी जनता कार्यकर्ता साथ में मिलके सहयोग करें और भारतीय ट्राइबल पार्टी रिक्शा का निशान है, उस पर मत देकर मेरे को विजय करे। जय जोहार।